hole. You're buried there. Your people are dying. You're again, running low on soldiers. Listen, please, you're running Mr. low President. on soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. For you what, that wasn't with me. That was with a... हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उष्णा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उष्णा। दोस्तों, ये है व्हाइट हाउस, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझा जाने वाला मरकज, जहां आलमी फैसले किए जाते हैं, जहां हर लफ्ज की गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देती है। लेकिन जरा रुकिए, अगर यही जगह गैर संजीदा गुफ्तगू का अड्डा बन जाए तो क्या होगा? हाल ही में व्हाइट हाउस के बंद दरवाजों के पीछे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की गैर संजीदा गुफ्तगू सामने आई, जिसे सुनकर मुझे लगा कि ये आलमी लीडर्स नहीं बल्कि दो बच्चे लड़ रहे हैं जो कि जिद में आकर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप घर आए मेहमान की इज्जत करना ही भूल गए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का हालिया दौरा अमेरिका बुनियादी तौर पर अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए था, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाना और जारी जंगी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करना था। इस मुलाकात में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए अमेरिकी इमदाद की बहाली और रूस के खिलाफ मुज़ाहमत की दरख्वास्त की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के सुदूर के दरमियान तल्ख कलामी हुई। सदर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर तीसरी आलमी जंग छेड़ने का इल्जाम लगाया और कहा, यूक्रेन हमारी वजह से इस जंग से सही सलामत निकल सकता है। इस पर ज़ेलेंस्की ने बोलने की कोशिश की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इनको डांट कर चुप करवा दिया। ज़ेलेंस्की का पस मंजर अगर हम आपको बताएं तो बड़ा ही दिलचस्प है। 1990 की दिहाई में ज़ेलेंस्की ने कॉमेडी क्लब जैसे शोज में काम करना शुरू किया और एक मज़ाहिया अदाकार बन गए। 2015 में उन्होंने एक टीवी सीरीज सर्वेंट ऑफ द पीपल में काम किया, जिसमें उन्होंने एक उस्ताद का किरदार अदा किया जो करप्शन के खिलाफ वीडियो वायरल होने पर यूक्रेन का सदर बन जाता है। ये शो अवाम में बहुत मकबूल हुआ और लोगों ने हकीकत में ज़ेलेंस्की को करप्शन मुखालिफ लीडर के तौर पर देखना शुरू कर दिया। 2018 में हकीकत में ज़ेलेंस्की ने एक सियासी जमात बनाई और उसका नाम सर्वेंट ऑफ द पीपल रखा। हैरानकुन तौर पर इन्होंने अपनी सियासी पार्टी का नाम उसी ड्रामे से इंस्पायर होकर रखा जो इनकी वजह शोहरत बना था, सर्वेंट ऑफ द पीपल। 2019 के इंतखाबात में इन्होंने हिस्सा लिया और 73% वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। इनकी जीत की बड़ी वजह अवाम में करप्शन के खिलाफ गुस्सा, रिवायती सियासतदानों पर अदम एतमाद और सोशल मीडिया पर इनकी मकबूलियत थी। सदर बनने के बाद ज़ेलेंस्की को कई चैलेंजेस का सामना है, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की की कहानी में एक आम अदाकार से सदर बनने तक का सफर बड़ा ही दिलचस्प है। इसी तरह अगर हम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के माजी में झांके तो 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क में पैदा हुए। वो एक कारोबारी शख्सियत, रियल एस्टेट डेवलपर और टेलीविजन की दुनिया के मशहूर चेहरे रहे हैं। उनके वालिद फ्रेड ट्रंप न्यूयॉर्क में एक कामयाब रियल एस्टेट डेवलपर थे, जिससे उन्होंने कारोबारी महारतें सीखी। ट्रंप की शोहरत में मजीद इजाफा रियलिटी टीवी शो द अप्रेंटिस से हुआ, जिसमें उनका जुमला "यू आर फायर्ड" बहुत मशहूर हुआ। ये शो इनकी अवामी शनाख्त को मजबूत बनाने का सबब बना और उन्हें एक सख्त गिर कारोबारी जहनियत रखने वाले शख्स के तौर पर पेश किया गया। 2015 में रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से अमरीकी सदारती इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया। 2016 के इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को हैरानकुन शिकस्त देकर अमेरिका के सदर बन गए।
2020 के इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप ने हिस्सा लिया लेकिन जो बाइडन से शिकस्त खा गए। 2024 के इंतखाबात में इन्होंने दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लिया और 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें सदर बन गए। लेकिन दोस्तों, क्या दुनिया के सबसे ताकतवर सुदूर को जेब देता है कि वो एक ऐसे वक्त में गैर संजीदगी का मुजाहरा करें जब दुनिया पहले ही जंग, महंगाई और बहरानों से दो चार है। इस किस्म की गुफ्तगू आलमी अमन के लिए खतरा बन सकती है। दुनिया की नजरें अमेरिका और यूक्रेन पर हैं। जंग जारी है, मासूम जाने खतरे में है, मईशतें लरज रही हैं और ऐसे में व्हाइट हाउस में गैर मोहतात गुफ्तगू, ऐसे मौके पर गैर संजीदा गुफ्तगू बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा सकती है। इत्तेहादियों के दरमियान दरारें डालकर दुश्मनों को सूरत हाल का फायदा उठाने का मौका दे सकती है। जरा सोचिए, अगर ऐसे गैर संजीदा लीडर्स के हाथ में एटमी बटन हो तो हम किस खतरे में पड़ गए। अवाम परेशान है, माहिरीन हैरान है और दुनिया सोच रही है क्या यही क़यादत है। क्या हमें ऐसे आलमी लीडरों की जरूरत है जो एक दूसरे पर तंज के तीर चलाने में मसरूफ हैं। फ्रेंड्स, तारीख गवाह है कि सिर्फ वही लोग याद रखे जाते हैं जो मुश्किल वक्त में संजीदगी का मुजाहरा करते हैं, ना कि वो जो एक दूसरे पर जुगते मारते हैं। क्या हम एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां कयादत महज सोशल मीडिया कॉमेडी शो बन चुकी है? ये सवाल सिर्फ अमेरिका या यूक्रेन का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।